ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब है ओटाइटिस, ओटा मतलब ईयर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मीडिया मतलब मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन। दो तरह का हो सकता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया या फिर एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। 6 महीने से 6 साल का बच्चा प्रेजेंट कर सकता है विद बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। डिलेड स्पीच की डेवलपमेंट होगी उसकी, क्योंकि उसने कुछ सुना, उस सुनने में दिक्कत है तो बोलेगा कैसे जल्दी। डिलेड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, ये तो दोनों में कॉमन फीचर्स मिल सकते हैं हमने। अब है एक्यूट सपोरेटिव में क्या स्पेशल मिलेगा, तो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब वो कि बच्चे को पेन हुआ होगा बहुत, इसलिए उसने हॉस्पिटल उसको लेके आए होंगे पेरेंट्स। सपोरेटिव का मतलब है कि उसके ईयर, ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मिडल ईयर में तो उसमें पस भरा हुआ होगा, पस भरा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को फीवर होगा, तो पेन और फीवर के साथ प्रेजेंट किया है ASOM का बच्चा। सीरस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है इंसिडेंटल फाइंडिंग हो, क्योंकि डिलेड डेवलपमेंट है स्पीच की, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारे पास। उसके बाद है कि दोनों में पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो सीरस ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि ये हमारा है मिडल ईयर, मिडल ईयर की जो एंटीरियर वॉल है हमारी, वहाँ से यूस्टेचियन ट्यूब निकल रहा होता है और नेज़ोफेरिंग्स में जा रहा होता है। हमको पता है कि जब भी हमें एलर्जी होती है, हमारे नाक में डस्ट चला जाता है तो म्यूकस सिक्रीशन होता है। ऐसे ही बच्चे को माँ दूध पिला रही होती है या किसी और वजह से दूध पिला रही होती हैं, यूस्टेचियन ट्यूब बच्चों में तो शॉर्ट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, घुस गया वहाँ पे मिल्क या किसी और वजह से, तो यहाँ पे एलर्जी हो गई। एलर्जी की वजह से एंटीरियर वॉल के एपिथेलियम, यूस्टेचियन ट्यूब के एपिथेलियम, नेज़ोफेरिंग्स के एपिथेलियम सब म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे तो नो प्रॉब्लम, ड्रेन आउट हो रहा है यूस्टेचियन ट्यूब से। बट अगर यूस्टेचियन ट्यूब का ब्लॉकेड हो जाता है तो अब ये ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, म्यूकस ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा तो मिडल ईयर में बढ़ता जाएगा तो वही सीरस ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेन जो ट्रीटमेंट का मोडेलिटी होता है वो होता है हमारा एंटी एलर्जिन मेडिकेशन देना। बट ये जो फ्लूइड हमारा कलेक्ट हुआ है इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। एंटासिड्स बाद में बता दूंगी क्यों देते हैं। एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, यानी कि हमने यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे दी एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। तो इसमें भी यही हुआ कि यूस्टेचियन ट्यूब की हमारी ब्लॉक हो गया यूस्टेचियन ट्यूब। बट यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन है तो इसके वजह से क्या हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इन्फेक्शन हो गया है तो अंदर मिडल ईयर में जो कैपिलरीज जा रही हैं वो डायलेट कर जाएंगी, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगा तो र्यूबर केलर डोलर ये सब होता है, मतलब कैपिलरीज वहाँ पे डायलेट करेंगी तो हाइपरीमिया हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आसपास, जो बाद में फिर पूरे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फैल जाएगा। तो पहली स्टेज जो यहाँ पे थी वो थी यूस्टेचियन ट्यूब की ब्लॉकेड। जो दूसरी स्टेज थी वो थी प्री सपोरेटिव स्टेज। इसमें हमने देखा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके आसपास ये कैपिलरीज डायलेट कर गई हैं, हाइपरीमिया हो गया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंजेशन हो गई है, जो कि सीरस ओटाइटिस मीडिया में नहीं मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं कार्टव्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बाहर से तो हम उसी को देख सकते हैं। और उसके बाद होती है कि इसमें जब कैपिलरीज डायलेट कर गई तो वो फिर एक्सुडेटिव फ्लूइड छोड़ेंगी जिनमें बाद में पस फिल हो जाएगा, तो हम उस स्टेज को कहते हैं सपोरेटिव। तो थर्ड स्टेज होती है सपोरेटिव। ये पेनफुल स्टेज होती है क्योंकि इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेंस हो गया है, अंदर बहुत सारा पस भर चुका है, तो पेनफुल स्टेज है।
फिर ये हो सकता है उसके बाद की परफोरेशन हो जाए, परफोरेशन के बाद हमारा हीलिंग की भी स्टेज होगी आगे चल के, रिजोल्यूशन भी होगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बाद। तो ये था हमारा एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट मोडेलिटी हमारी क्या रहेगी? अच्छा, कार्टविल अपीयरेंस जो है ना यहाँ पे, इसलिए सीरस ओटाइटिस मीडिया की हमें इमेज आती है तो ऐसी आती है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर इतना फ्लूइड भर गया है कि जो कोन ऑफ लाइट दिखता है हमें एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, वो अब नहीं दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है क्योंकि पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज कर गई है। लेकिन जब हमको एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का इमेज आता है तो कुछ ऐसा आता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पूरी कंजेशन हो गया है, ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेड से हो गए हैं। कार्टविल अपीयरेंस इसी को कहते हैं ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कार्टविल इसलिए क्योंकि पहले पेरीफेरी पे ज़्यादा कार्टविल व्हील के जैसे ज़्यादा कैपिलरीज दिख रही हैं, प्रोमिनेंट रेड। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की मोडेलिटी क्या रहेगी? यहाँ भी हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटासिड्स देंगे, एंटी एलर्जेंस देंगे, बट एंटीबायोटिक यहाँ पे मेन ट्रीटमेंट ऑफ मोडेलिटी होगी क्योंकि हमें पता है कि ये थेरापिटिक हम दे रहे हैं ना कि प्रोफाइलेक्टिक, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो मेन कॉज है। और इन्फेक्शन भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है? तो मोस्ट कॉमन एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मोर देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मोर देन मोरॉक्सिजिला कैटारलिस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है। अगर ट्रीटमेंट को इन लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे मायरिंजॉटमी। मायरिंज मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑटमी मतलब वहाँ पे एक इंसिजन देके ओपन कर देना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को थोड़ा सा। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है। हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। यह एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट, यह है पोस्टीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट। अब मायरिंजॉटमी हमने की ताकि फ्लूइड अंदर से बाहर लाया जा सके और हीलिंग हो सके मिडल ईयर में। हमें पता है कि ये पार्स टेंसा में फाइबर्स रेडियली लगे होते हैं, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रेडियली लगे रहते हैं फाइबर्स। तो हमें पता है कि जो सीरस ओटाइटिस मीडिया है उसमें मेनली प्रॉब्लम थी कि यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो गया था, यूस्टेचियन ट्यूब की एयरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मिडल ईयर में भरता जा रहा था म्यूकस। बेसिकली हमें इसको वो करना है, एयरेट करना है। तो हम यहाँ पे रेडियली एक इंसीजन देते हैं, मायरिंजॉटमी करते हैं और उसमें फिर एक ग्रोमेट इंसर्ट कर देते हैं। रेडियली इंसीजन देने से क्या होता है कि रेडियली अगर इंसीजन दिया तो ग्रोमेट इंसर्ट करेंगे उसमें, तो ग्रोमेट को वो होल्ड करके रखेगा बेटर। जैसे कि ये है ग्रोमेट और हमने ये एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में ग्रोमेट इंसर्ट कर दिया रेडियली इंसाइज करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो क्योंकि इस यूस्टेचियन ट्यूब की एनाटॉमिकल जो प्लेस थी ओपनिंग वो कुछ एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में होगी, इसीलिए हमने वहाँ पे बनाया मायरिंजॉटमी। सीरस ओटाइटिस मीडिया का सीरस इस यूस्टेचियन ट्यूब से लेना देना है। उसके बाद अगर हमारा एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो हम लोग उसमें पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में कर्वीलिनियर मायरिंजॉटमी का इंसीजन देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि फाइबर्स को जब हम लोग कर्वीलिनियर काटेंगे तो ज़्यादा टाइम तक ओपन रहेगा, क्योंकि हम इसमें ग्रोमेट इंसर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन में हम लोग फॉरेन बॉडी क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसमें फॉरेन बॉडी और इंट्रोड्यूस कर दो और ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। इन्फ्लेमेशन जहाँ हो रहा है वहाँ पे फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक ओपन रखने के लिए क्या करेंगे? तो कर्वीलिनियर इंसीजन कर देंगे। रेडियल होता तो जल्दी क्लोज हो जाता क्योंकि फाइबर्स का ओरिएंटेशन ही है वैसा। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया है तो फाइबर्स ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे और जितना भी पस है वो बाहर निकलेगा। पोस्टीरियर इसलिए क्योंकि पोस्टीरियरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा लेटरल होता है कंपेयर्ड टू एंटीरियर, तो बाहर की तरफ खुला रहता है ज़्यादा। ये होगा। और कोई रीज़न होगा तो मुझे ना पता है।
अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा, यानी कि उसकी, और हमें देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, कहीं एडिनॉइड्स तो नहीं बढ़े हुए हैं उनके ऊपर, फिर हमें देखना होगा। एडिनॉइडेक्टमी तो नहीं करने की ज़रूरत है। एक होता है लाइट हाउस साइन। वो क्या होता है? लाइट हाउस साइन होता है कि जब हम लोग एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बात कर रहे हैं सपोरेटिव स्टेज की, पहले था यूस्टेजन ट्यूब ब्लॉक हुआ, उसकी वजह से प्री सपोरेटिव स्टेज में ये सारे ब्लड वेसल्स हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से डायलेट हुए, उनमें से फिर निकला हमारा फ्लूइड, इन्फेक्शन था तो पस भर गया, सपोरेटिव स्टेज आ गई। सपोरेटिव स्टेज में हमारा लाइट हाउस साइन देखने को मिलता है। लाइट हाउस साइन क्यों कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट में बता देना अगर किसी को आता हो तो। लाइट हाउस साइन में क्या होता है कि जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्स टेंसा पे एक इंसीजन, एक छोटा सा होल बनाते हैं पार्स टेंसा में, तो उसमें से लगातार पस निकलता रहता है। पल्सेटाइल, आई डोंट नो पल्सेटाइल होता है कि नहीं होता है, पल्सेटाइल म्यूकोपुरुलेंट पस निकलता रहता है रह के, इसी को हम लाइट हाउस साइन कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया में टिम्पैनोमेट्री में किस तरह की फाइंडिंग मिलती है। अच्छा, ये बच्चा जो था प्रेजेंट किया था उसमें कंडक्टिव हियरिंग डेफनेस मिलेगी लेस देन 40 डेसिबल, क्योंकि मिडल ईयर में भर गया है फ्लूइड, तो कंप्लायंस कम हो गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक तो, और अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो बोन्स भी जब मूव करेंगे हमारे प्रॉब्लम होगी ईयर के ऑसिकल्स को मूव करने में, फ्रीली मूव नहीं करेंगे। तो टिम्पैनोमेट्री में जो कर्व मिलता है हमें वो होता है बी टाइप कर्व, बी कर्व। हमारे पास बच्चा आया है फ्लूइड मिडल ईयर में लेके, तो टाइप बी कर्व मिलेगा जो कि फ्लैट होता है टिम्पैनोमेट्री पे। ऐसा टिम्पैनोमेट्री हमें शो करता है कि प्रेशर चेंज होने के साथ साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बाद में टिम्पैनोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि जैसे कि मीज़ल्स है, किसी बच्चे को ओटोरिया लेके आया है, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया भी मिल रहा है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? तो उसमें होता है बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। होता यह है कि मीज़ल्स या फिर कोई और इन्फेक्शन होता है, बच्चे को ओटोरिया हो रही है तो सेकेंडरी CSOM हो जाता है उसके में, जिसके साथ नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया मिलने लगता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। एक और क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति है वो पेनलेस ओटोरिया लेके आ रहा है, पेनलेस है ओटोरिया, मतलब ओटो मतलब ईयर से, रिया मतलब कि जैसे नाक बहता है वैसे कान बह रहा है, मल्टीपल परफोरेशंस हो रहे हैं पार्स टेंसा में, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकल रहा है ईयर से, कंडक्टिव ईयरिंग लॉस है, और मिडल ईयर के क्लेफ्ट में पेल ग्रेनुलेशन मिल रहे हैं, तो ये ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया का इंडिकेशन है, जो कि कहीं प्राइमरी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो रहा होगा बॉडी में, लंग्स वगैरह में, वहाँ से हीमेटोजिनसली या किसी भी रूट से आ गया है ईयर में और ये सारे मैनिफेस्टेशंस करवा रहा है। तो ये भी ओटाइटिस मीडिया के प्रकार हैं। बाकी एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स में कोई नेज़ोफेरेंशियल कार्सिनोमा हो गया जिसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गई एक साइड की, तो उसकी वजह से भी उनके में ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। बट एडिनॉइड्स की बात करें तो एडिनॉइड्स फेरिंजियल वॉल में पोस्टीरियरली एक ही होता है, बट वो बड़ा होता है, दोनों तरफ की यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है अगर वो बड़ा हो जाए तो। ख़त्म।